वकार शेख साहब, डिप्टी गवर्नर डेजिग्नेटेड काजम शाह साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर डेजिग्नेटेड आतिका, हमारे फाइनेंस कमेटी के चेयर, हमारी जो है डिस्ट्रिक्ट टीम के लोग जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट गवर्नर्स, आप लोगों को सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करता हूं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सब यहां आज इस मीटिंग पे आफ्ताब भाई के बुलाने पे तशरीफ़ लाए। हमारी सबकी हौसला अफजाई होगी। जैसे कि अभी फैज साहब ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास अपने आप को एज ए डिस्ट्रिक्ट लीडर मनवाने के लिए। हमने जो प्लान बनाया है वो सारा का सारा असिस्टेंट गवर्नर स्ट्रक्चर बेस बनाया है। लाइक असिस्टेंट गवर्नर को हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पास होती है। तो आप अपने जोन की इस तरह से अपने आप को आमादा कीजिए कि आपने एक गवर्नर की तरह से उसको परफॉर्म करना है। जिस तरीके से गवर्नर जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को परफॉर्म करता है, तो आपने अपने जोन को एज ए गवर्नर आपने रन करना है पूरे साथ। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं, अजय भाई नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। देखिए ये कंटेंट है हमारा, हाउ टू क्रिएट माय रोटरी अकाउंट, एक्सेस टू रोटरी सेंटर डैशबोर्ड, कॉल सेंटर, टीम बिल्डिंग, रिपोर्ट्स एंड आपके आखिर में हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे जो आप लोगों के जहन में कुछ सवाल होंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के सबके माई रोटरी पे अकाउंट्स हैं, किस किस के हैं, किसके नहीं हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारे सबके अकाउंट्स हैं, जो कि बुनियादी चीज़ है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। आधा काम तो आप लोगों ने खुद कर रखा है, हमें तो बस थोड़ा सा काम करना है। स्किप कर रही है। देन आपने देखिए साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद आपने आगे कीजिए रोटरी सेंट्रल। पूरी दुनिया में इसकी धाक है रोटरी सेंट्रल की। सारी दुनिया ये चाहती है कि रोटरी सेंट्रल पे रोटरी आ जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं आ पा रहा, लेकिन हमने अब कोशिश की है कि अब से यानी कि आफ्ताब भाई के साल से हमने चेंज कर दिया है कि अब रोटरी सेंट्रल के बगैर रोटरी चलेगी नहीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट। अच्छा देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ, होता क्या है कि जब आप रोटरी सेंट्रल स्क्रॉल करते हैं तो आपके क्लब का ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप एज ए असिस्टेंट गवर्नर जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आपने इस पेज को ओपन करना है। नेक्स्ट, जब आप ये पेज ओपन करेंगे तो आपके जोन को एक असाइन नेम दिया जाएगा, जो भी गवर्नर साहब अभी असाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कलंदर जोन, कायद जोन, सर सैयद जोन, बिटाई जोन, जो भी अभी हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो ये आपका जोन यहाँ पर ओपन हो जाएगा कि ये आपके जोन है। जब आप इसको आगे करेंगे, आगे कीजिए कश भाई। देखिए 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान की हम बात कर रहे हैं ना, 2016-17, 18-19, 21-22, नजर नहीं आ रहा यहाँ से। ये 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान है और 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर हम आपको सारी चीजें बताएंगे जो आपने इसके साथ करनी है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारे यहाँ हर साल हम जोन का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ और हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स भी शामिल हैं, क्योंकि मैं उनके साथ बिल्कुल कोर टीम का हिस्सा रहा हूँ। लेकिन मैंने अभी ये सोचा, इस साल गवर्नर साहब से हमने डिस्कशन किया, आफ्ताब भाई ने और हमने, कि अब हम जो जोन बनाने जा रहे हैं वो 5 साल के लिए कंटिन्यूस एक तरह के जोन होंगे। और जो क्लब आप लोगों को असाइन किए जा रहे हैं, यही सिमिलर क्लब जो है ये मेरे साल में भी कंटिन्यू करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत स्ट्रक्चर होगा कि जो आने वाले गवर्नर होंगे मेरे बाद, वो इसको ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे। लेकिन ये बेस करता है किसके ऊपर? आप लोगों की प्लानिंग के ऊपर। मैं चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं नेक्स्ट वकार भाई, इनकी बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों के साथ ही कोऑर्डिनेशन रहेगी इस हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि वो मेरी हेल्प के लिए प्लीज़ यहाँ आ जाए, तो हम दोनों मिलकर आप लोगों को ज़रा गाइड करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको खुद रोटरी सेंट्रल गाइड करेगा कि अब आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आपके जोन के अंदर जितने क्लब्स होंगे उसका जेंडर ट्रेंड आ जाएगा
कि आपके पास जोन में फीमेल्स कितनी हैं, आपके पास मेल कितने हैं, आपके पास रिपोर्टेड कितने हैं, आपके पास अनरिपोर्टेड कितने हैं। तो आपने इन चीज़ों को पहले सबसे पहले अपने पास नोट करना है कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ों को हमने इंक्रीज करना है। काश में नीचे कीजिए जरा। इसके बाद ये आ जाएगा एज एंड जेंडर। अब आप यहाँ से बैठ के अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हैं कि मेरे पास जोन में 29 साल से कम उम्र के कितने रोटेरियंस हैं, यंगस्टर्स कितने हैं मेरे जोन में, 30 साल के कितने रोटेरियंस हैं, 40 साल के कितने रोटेरियंस, कौन से एरियाज ऑफ फोकस को आपने जो है, कौन सी एज को आपने टारगेट करना है कि जहां आप समझते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ रोटेरियंस इंक्रीज कर सकते हैं ग्रेजुअली। 29 साल के कर सकते हैं, 30 साल के कर सकते हैं, 40 साल के कर सकते हैं। तो ये आपको ऑटोमेटिक रोटरी सेंट्रल खुद ग्राफिक देगा कि आपके जोन का इस वक्त ये नंबर से, देन आपने यहाँ से फिर इसको स्टार्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट एंड जो भी प्रोजेक्ट्स आपके बनते जाएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो रिपोर्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर, जैसे 2019-20 के अंदर जो भी ये क्लब्स ने इस जोन में काम किया तो ये इनके रिपोर्ट्स हो गए। 20-21 में किसी ने काम नहीं किया तो रिपोर्ट ही नहीं हुए। 18-19 में इस जोन में किसी ने काम नहीं किया तो रिपोर्ट नहीं हुई। ये असिस्टेंट गवर्नर बेस्ड परफॉर्मेंस है आपकी, जो आप लोग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रोटरी सेंट्रल के ऊपर ऑटोमेटिक जो है वो बनता चला जाएगा। और जब भी 5 साल बाद याद रखा जाएगा कि ये जोन, ये गाजी जोन, ये कौन रन करता था, ये दुर्गाना करती थी, इसकी मेंबरशिप तो 40 से 100 हो गई थी, और ये साल किसका था, ये गवर्नर साहब का साल था। तो ये याद रखा जाएगा 5 साल तक। तो ये कोशिश है इस दफा हमारी इस तरफ से करने की। फिर ये प्रोजेक्ट ट्रेंड वॉलेंटियर्स, जब आप प्रोजेक्ट रोटरी सेंट्रल पे जाके अपना रिपोर्ट करते हैं उसमें वॉलेंटियर्स आ जाते हैं कि कितने वॉलेंटियर्स, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, आवर्स वगैरह सब इसके अंदर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। मेरी बात डॉक्टर साहब बहुत आराम से समझ रहे होंगे क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने एज ए प्रेसिडेंट साल के अंदर जो है वो रोटरी सेंट्रल का यूज़ किया है। अच्छा भाई आगे कीजिए सर। इसी तरीके से एनुअल फंड ट्रेंड्स, जो भी हमारे क्लब्स कंट्रीब्यूशन करते हैं वो रिपोर्ट हो जाएगा। आपका जो भी गवर्नर साहब आपको टारगेट्स देंगे एज असिस्टेंट गवर्नर, आपने कोशिश करनी है कि उन क्लब्स के साथ मिलके एनुअल गोल्स जो आपके बनेंगे फंड रेजिंग के हवाले से, उनको आप लोगों ने फॉलो करना है। आगे जी देखिए, ये फिर आ गए आपके पास क्लब्स कि आपने जो क्लब आपको असाइन किए। पहले क्या होता था कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम 2 से 3 या 4 क्लब देते थे एक असिस्टेंट गवर्नर को। उसमें क्या होता था कि कुछ क्लब्स एक्टिव होते थे, कुछ नहीं होते थे, कुछ मिलते थे, कुछ नहीं मिलते थे, कुछ परफॉर्मेंस करते थे, कुछ नहीं कर पाते। अब हमने मिनिमम 10 क्लब एक असिस्टेंट गवर्नर को असाइन किए, 10। और उसमें हमने इस तरह का हिरार्की रखा है कि उसमें स्ट्रॉन्ग क्लब्स भी हैं, उसमें वीक क्लब्स भी हैं। लेकिन ये एक बात मैं आपको बताते चलूं कि ज्योग्राफिकल लिहाज से वो बिल्कुल आपको आपके करीब में मिलेंगे, ताकि आप उनको आराम से एक्सेस कर सकें, उनके साथ आराम से आपका कम्युनिकेशन हो सके, आप उनके साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस कर सकें, डिटेल्स के साथ उनके साथ प्रोजेक्ट्स और सारी उनकी मीटिंग्स कर सकें। दूर दूर नहीं आप लोगों को मिलेंगे। तो वीक्स क्लब भी आपके पास है जो अभी आपको बताया गवर्नर साहब ने, उसमें स्ट्रॉन्ग क्लब्स भी हैं। उसकी बुनियाद पे आपने यहाँ जब आप ये देखेंगे क्लब्स, तो आपके क्लब्स बराबर वाली शीट के ऊपर आपके सारे क्लब 10 के 10 इंशाल्लाह ताला जब ये रिपोर्ट कर देंगे 2-3 दिन में, तो आपके 10 के 10 क्लब आ जाएंगे। तो आप उसके बेसिस को सामने रख के अपने टारगेट्स और जो भी चीज़ें आपने बनानी है वो आप गवर्नर साहब बैठ के उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करिए प्लीज। ये वो जोन जो अभी गवर्नर साहब ने बताए कि क्लब सारे रिपीट कर दें, आगे कर दें। देखिए, ये आपके स्ट्रैटेजिक प्लान की जो बात फैज साहब ने की, मेंबरशिप, रोटरी फाउंडेशन, सर्विस प्रोजेक्ट, यंगर लीडरशिप और पब्लिक इमेज, ये सारे एवेन्यूज आपके जितने हैं ये स्ट्रैटेजिक प्लान की यहाँ आ जाएंगे। अब किसी भी क्लब्स के आप ये, क्योंकि मेरा क्लब नवाबशाह है तो मैंने उसकी, तो आप लोगों ने यहाँ बैठ के उनके साथ, क्लब्स के साथ बैठ के गोल सेट करने। जो भी क्लब्स के गोल्स हैं, छोटा क्लब्स है छोटे गोल्स बनाना चाहता है, बड़ा क्लब है बड़े गोल्स बनाना चाहता है। जैसे हमारी मेंबरशिप 47 की है, हमने गोल्स रखे 3, इस साल में हम 3 मेंबर बढ़ाएंगे। जब हम 3 मेंबर वहाँ वेबसाइट पे बढ़ा देंगे तो ये यहाँ ऑटोमेटिक 47 से 51 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे।
तो ऑटोमेटिक हमारे नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने इस तरीके से ये सारे गोल्स आपने, ये गोल्स कहाँ मिलेंगे आपको, जब आप रोटरी सेंटर पे जाएंगे तो यहाँ आपको ये गोल सेंटर नजर आ रहा है ऊपर, तो इसमें आपको गोल सेंटर्स, आपके गोल्स सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट कीजिए, इसी तरीके से रिवर्स करिए, इसी तरीके से रोटरी फाउंडेशन के गोल्स आपने सेट करने, इसी तरीके से आपने सर्विस प्रोजेक्ट्स के गोल सेट करने, इसी तरीके से यंग लीडर्स के, पब्लिक इमेज के, और देन आखिर में आप जब सारे क्लब्स को देखेंगे तो वो ऑल क्लब्स की आपकी पोजीशन सामने आ जाएगी। आगे कीजिएगा। ये सारी रोटरी एक्शन प्लान, लीडरशिप डेवलपमेंट, ये डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड, ये सब क्लब सर्विसेज के ये गोल्स हैं जो आ रहे हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। ये फाउंडेशन के गोल्स हैं जो आपने क्लब्स के साथ बैठ के डिस्कस करने हैं और सेट करने। नेक्स्ट कीजिएगा। ये सर्विस प्रोजेक्ट्स, ये सर्विस प्रोजेक्ट्स के गोल्स हैं। आपने यहाँ सर्विस प्रोजेक्ट से डलवाने कितने करने, कहाँ जाके सेट होंगे, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। नेक्स्ट कीजिएगा। यंगर लीडर्स, रोट्रैक कितने बनेंगे, इंट्रैक कितने बनेंगे, ये अपना इसके यूथ एक्सचेंज क्या होगा आपका, इसका यूथ एक्सचेंज स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है, RLI है, सॉरी रायला है। आगे करिएगा। पब्लिक इमेज के जो भी आपके गोल्स होंगे ये सारे आपने यहाँ पे इसमें हर क्लब की ये आपने करवाने हैं। ये आप लोग जब करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वेबसाइट पे, रोटरी इंटरनेशनल की वेबसाइट पे ये सेट होते चले जाएंगे और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो उन डिस्ट्रिक्ट्स में आना शुरू हो जाएगा जहां नंबर ऑफ क्लब्स जो हैं वो अपने गोल सेट करते हैं और देन फिर अचीव करते हैं। आगे कीजिए। जो सर्विस प्रोजेक्ट है, जब आप सर्विस प्रोजेक्ट्स में जाएंगे तो रिपोर्ट्स में जाके आपने यहाँ सर्विस प्रोजेक्ट ऐड करवाने क्लब से जो वो सर्विस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शोकेस नहीं, शोकेस में जाएंगे, उसमें आएंगे, हाँ शोकेस में भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ भी ऐड करवाने सर्विस प्रोजेक्ट्स जो जो वो क्लब करते जा रहे हैं। जैसे आपने वहाँ लिख के मैंने आपको बताया कि 3 सर्विस प्रोजेक्ट करेंगे, अगर वो 3 कर रहे हैं तो आपने यहाँ 3 वो तीनों ऐड करवाने उनसे। मेडिकल कैंप कर रहे हैं, आई कैंप कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई पब्लिक, ये सारे आपने इसमें इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ ऐड होती चली जाएंगी। आगे कीजिए प्लीज़। ये समरी है प्रोजेक्ट की, जितने भी आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। वॉलंटियर्स आवर्स जो पीछे मैंने आपको बताया, वो जब आप यहाँ डलवाएंगे तो वॉलंटियर्स आवर वहाँ काउंट होना शुरू हो जाएंगे वेबसाइट पे, और टोटल कैश कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, वॉलंटियर्स, इसमें डोनेशन गुड्स कितने हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल